अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 27 फरवरी बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मिलावटशुदा अदरक लहसुन की तैयारी का रैकेट बेनकाब। टास्क फोर्स खैरताबाद जोन ने मिलावटशुदा अदरक लहसुन की तैयारी और इसकी फरोख्त का रैकेट बेनकाब किया है। लिहाजा जरा की इतला पर टास्क फोर्स ने MS मख्ता रेलवे गेट के करीब वाक़े एक मकान पर धावा किया जहां गैर सेहतमंद माहौल में मिलावटशुदा अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक तैयारशुदा अदरक लहसुन के पेस्ट को खुले प्लास्टिक के डिब्बों में रखा जाता था जो आलूदगी से मुतासिर और इंसानों के लिए मुज़िर रसा बताया गया है। लिहाजा ये मिलावटशुदा अदरक लहसुन होटलों और किराना की दुकानों पर फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने यहाँ से 4000 किलो मिलावटशुदा अदरक लहसुन के अलावा तैयारी का सामान वगैरह भी जब्त कर लिया। बारकस मंदिर वाक़या चोरी का इंकशाफ, नाबालिग लड़के पकड़े गए, चोरी का माल खरीदार भी गिरफ्तार। चंद्रायनगुटा पुलिस ने बारकस इलाके में मंदिर में चोरी के इल्जाम में 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया, जबकि चोरी के माल को खरीदने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी की आला सुबह मंदिर का कुफल तोड़ के वहाँ से तांबे के बर्तन चोरी कर लिए गए और वहाँ मौजूद मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। जबकि इस वाक़े के बाद जाफरीन जमात के कारकुनों ने एहतजाज किया था, जबकि पुलिस ने इस वाक़े में 3 नाबालिग लड़कों को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया, जबकि मस्कुरा माल खरीदने के इल्जाम में स्क्रैप का कारोबार करने वाले 60 साल मोहम्मद अब्दुल वाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गौ रक्षकों की गुंडागर्दी का वाक़या, 5 गिरफ्तार। अत्तापुर पुलिस ने आरामगढ़ चौराहे के करीब गौ रक्षकों की जानिब से की गई गुंडागर्दी के मामले में पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज किए हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में बड़े जानवर मुंतकिल करने के दौरान पिलर नंबर 313 के पास बड़े जानवर ले जाने वाली कंटेटर एक गाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद गौ रक्षकों ने वहां पहुंचकर गुंडागर्दी की थी। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में 2 मुकदमा दर्ज किए हैं और 5 अफराद को गिरफ्तार किए जाने की इतलात है। इलाज के दौरान 8 साल लड़की की मौत, डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम, खानदान का एहतजाज। गुड़ी मलकापुर इलाके में खांगी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 8 साल लड़की की मौत हो गई। लिहाजा लड़की के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। पुलिस जरा के मुताबिक 8 साल फौजिया बेगम को खराबी सेहत की वजह से इलाज के लिए एक खांगी हॉस्पिटल में 18 फरवरी को शरीक करवाया गया था, जहाँ कल लड़की की दौरान इलाज मौत हो गई, जिस पर लड़की के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया और पुलिस से शिकायत की। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके लाश का पोस्टमार्टम करवाया और मज़ीद तहकीकात जारी है। BRS के हुकूमत में ग्रुप 1 के तखरात नहीं हुए। चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि डॉक्टर M. चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जल्द ही दुनिया की मारूफ जामा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक माहिदा करेंगी। लिहाजा इस यूनिवर्सिटी के इंतजामी माहिरीन MS और HD का दौरा करके ओहदेदारों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरबियत फराहम करेंगे। लिहाजा इंस्टीट्यूट में तरबियत मुकम्मल करने वाले मंतखब शुदा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ओहदेदारों से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने इन पर जोर दिया कि वो अवाम की खिदमत खुलूस व लगन के साथ करें और तेलंगाना के शहदा की उमंगों को पूरा करें। मजीद इन्होंने कहा है कि आप पहले तालिब इल्म और बेरोजगार थे, अब रियासती हुकूमत के अहदेदार बनकर 4 करोड़ तेलंगाना की अवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने साबिका BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इसने अपने 10 साल दौर में ग्रुप 1 की भर्तियां नहीं की, जबकि अवामी हुकूमत कांग्रेस ने ग्रुप 1 इम्तिहानात मुनक़्क़द करके उम्मीदवारों की उम्मीदें पूरी की हैं। मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मुतासिरीन के लिए बीजेपी की यात्रा। मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अपनी छत से महरूम होने वाले मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने बीजेपी ने एक खुसूसी एहतजाज मुहिम शुरू की है। लिहाजा बीजेपी के रियासती सदर M. चंद्र राव की क़यादत में मूसा गोसा बीजेपी भरोसा के नाम से एक यात्रा लंगर हाउस के बाबूघाट से शुरू हुई और इस मौके पर गांधी जी के मुजस्समे पर खराज अकीदत पेश करने के बाद रियासती सदर रामचंद्र राव, रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी और दीगर कायदीन ने मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। इसके अलावा बीजेपी कायदीन ने मधु पार्क अपार्टमेंट के अफराद से मुलाकात की, उनके घरों के इन्हदाम के बायस पैदा होने वाले इनके मसाइल और तकालीफ की तफसीलात हासिल की। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को चांदी की कीमत में तकरीबन 7400 रुपए की गिरावट आई, जबकि सोने की कीमत में तकरीबन 1300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि कीमती धातु की कीमतों में गिरावट के बाद जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,62,900 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,70,500 रुपए में फरोख्त हुई। एग्रीडेशन कार्ड्स की मियाद 30 अप्रैल तक बरकरार रखी जाए। जियो 252 और 103 के खिलाफ निकात पर जवाब दाखिल करने हाईकोर्ट की हिदायत।
तेलंगाना हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और एग्रीडेशन कार्ड जियो नंबर 252 और जियो 103 की तरमीमात के खिलाफ तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की आज समाअत हुई, जिसमें एग्रीडेशन कार्ड्स की मियाद 30 अप्रैल तक बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। अदालत ने कहा है कि मज़कूरा अहकाम से सहाफ़ियों की पेशेवाराना सरगर्मियाँ और सहूलियात मुतासिर हो सकती है। दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी सरकुर्दा एडवोकेट बरकत अली खान ने की। लिहाजा समाअत के दौरान स्पेशल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने वर्किंग जर्नलिस्ट की पेशेवाराना मसरूफियात में किसी किस्म की रिकॉर्ड से बचने के लिए आर्जी तौर पर एग्रीडेशन कार्ड्स की मुद्दत में 2 माह की तोसी का फैसला किया है। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों के वादे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि अवामी हुक्मरानी की हुकूमत तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह संजीदा और मिस्बत है। इन्होंने इतला दी है कि इन वादों की तकमील के लिए हुकूमत जल्द ही एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने जा रही है। लिहाजा कल चीफ मिनिस्टर क्वार्टर्स में वज़ीर पूनम प्रभाकर, प्रोफेसर कोंडाराम और तेलंगाना तहरीक के अहम कायदीन का इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें कमेटी के ज़वाबित, तरीक़ेकार और तहरीक में हिस्सा लेने वालों के मुतालबात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतख़ाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अभी हस्तम स्कीम के तहत तहरीक तेलंगाना के कारकुनों को 250 मुरब्बा गज प्लॉट, 25,000 रुपए माहाना पेंशन और दीगर फलाही मरवात फराहम करने का वादा किया था। लिहाजा इन वादों पर अमल दरामद न होने के खिलाफ इन अफराद की JEC हाईकोर्ट से रुजू हुई थी, जिस पर अदालत ने रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुक्काम को हुक्म दिया कि इस स्कीम के तहत दरख्वास्त देने वाले अहल अफराद को 8 हफ्तों के अंदर इंदिरा मकानत के लिए आराजी और पेंशन की मंजूरी दी जाए। फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों की तकमील के लिए 100 रोजा मुहिम। 28 फरवरी को चीफ मिनिस्टर का अहम इजलास, चीफ सेक्रेटरी का बयान। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने ऐलान किया है कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर अमल करते हुए तेलंगाना भर में मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों की तकमील के लिए एक जामा 100 रोजा मुहिम का आगाज किया जा रहा है। लिहाजा इन्होंने तमाम हुक्मों को हिदायत दी है कि इस 100 रोजा फ्रेमवर्क के तहत बड़े पैमाने पर सरगर्मियों का आगाज करें, जिनमें चीफ मिनिस्टर, विज़रा और दीगर मुंतखब नुमाइंदे भी भरपूर शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि जुमेरात को सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और रियासती हुकूमत के सेक्रेटरीज के साथ एक खुसूसी इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान इन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र डी 28 फरवरी को सेक्रेटरियों के साथ 100 रोजा इक़दाम के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द करने वाले हैं। जुबली हिल्स के मशहूर शोरूम में खतरनाक आग। शहर के सबसे मसरूफ और पाश इलाके जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर वाक़ई मंगलगोरी शोरूम में जुमेरात की सुबह अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। लिहाजा इस वाक़े के बाद आसपास के दुकानदारों और रहने वालों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही इब्तिदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां पहुंची और शोलों पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। लिहाजा आग की शिद्दत और धुएं के बायस जुबली हिल्स की अहम सड़क पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर थम गई और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए ट्रैफिक की नकलो हरकत को बेहतर बनाया ताकि फायर ब्रिगेड बगैर किसी रुकावट के इमारत तक पहुंच सके। माहिरीन का कहना है कि आग की शिद्दत में इजाफे की बड़ी वजह शोरूम का सामने का हिस्सा है, लिहाजा शीशे और दीगर सजावटी सामान से शोले मजीद बुलंद हुए। फायर फाइटर्स और पुलिस की टीमें मुसलसल काम कर रही हैं ताकि आग को मुतसिल इमारत तक फैलने से रोका जा सके। ताहल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मंचरियाल में ज़लज़ले के हल्के झटके। मंचरियाल में जुम्मे को 3.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके असरात तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहदी पट्टी पर भी देखे गए। ताहम इस दौरान किसी जानी या माली नुकसान की फौरी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ताहम ज़लज़ले के बाद शहर में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और लोग घबराहट के आलम में अपने घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त करने लगे। मुकामी अफराद का कहना है कि ज़लज़ले की झटकों की शिद्दत इस कदर थी कि मेज़ों पर रखे हुए बर्तन नीचे गिर गए और उन्होंने जमीन को लरसते हुए वाज़ेह तौर पर महसूस किया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या अमला की तबाही की कोई इत्तला नहीं मिली है। रियासत के कई अजला में बारिश की पेशी ख़ासी। महकमे मौसमियात ने कई अजला में बारिश की पेशी ख़ासी की है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बाद अजला में गरज चमक के साथ बारिश होंगी। लिहाजा जिन अजला में गरज चमक के साथ तूफान की पेशी ख़ासी की गई है, इनमें भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, मेदक, कामारेड्डी और नागा कर्नूल जैसे अजला शामिल हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। रियासत के 100 असेंबली हल्कों में तेलंगाना पब्लिक स्कूल्स का क़याम। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने ऐलान किया है कि रवा तालीमी साल से रियासत भर के 100 असेंबली हल्कों, हैदराबाद शहर के अलावा इनमें तेलंगाना पब्लिक स्कूल्स कायम किए जाएंगे और हर असेंबली हल्के में एक स्कूल बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। लिहाजा ये तमाम स्कूल रंगारेड्डी जिले के मंचला मंडल के मारूफ अटेला पब्लिक स्कूल के तौर पर तरक्की दिए जाएंगे। इन स्कूल्स में तदरीस के मौक़िफ़, क्लासरूम्स, खेल के मैदान, मियारी तदरीसी अमला और तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएंगी। वाज़ेह के चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में महकमे तालीम का जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने जोर दिया कि तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूलों
को मियारी तालीम की फरहमी के लिए मिसाली इदारों के तौर पर तरक्की दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने इंजीनियर को हिदायत दी है कि को अर्बन रीजन इकोनॉमी के तहत सरकारी स्कूलों की तामीर कॉर्पोरेट स्कूलों की तर्ज पर की जाए, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और क्यूर के तहत मौजूदा 12 इंटीग्रेट नए स्कूल 1 साल के अंदर मुकम्मल किए जाएं। जामा तालीमी पॉलिसी तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी। रियासत में प्री प्राइमरी से लेकर आला तालीमी की सतह तक जामा तालीमी पॉलिसी की तैयारी के लिए कायम करदा तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने अपनी तफसीली रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हवाले कर दी है। लिहाजा कल सेक्रेटरीट में कमीशन के सदर नशीन ए मुरली और अरकान ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए तालीमी पॉलिसी बराए तेलंगाना के मौजू पर तैयार करदा ये रिपोर्ट उनके हवाले कर दी। वाज़ेह के चीफ मिनिस्टर पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि कौमी तालीमी पॉलिसी के तर्ज पर रियासत के लिए भी अलहदा और मखसूस तालीमी पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएंगी और इस मकसद के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने मुख्तलिफ पहलों का जायजा लेने के बाद अपनी सिफारिशात मुर्तब की है। हुकूमत का कहना है कि नई पॉलिसी को जल्द अमली शक्ल दी जाएंगी। इजाफी फीस वसूली पर खानगी स्कूल्स के इजाजतनामे मनसूख किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने हिदायत जारी की है कि खानगी स्कूल्स अगर कानून से ज्यादा फीस वसूल करते हैं तो इनके इजाजतनामे मनसूख किए जाएं और जो इजाफी रकमत वसूल की गई है इनको वापस हासिल किया जाए। लिहाजा महकमा तालीम पर एक जायजा इजलास मुनक़द करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो एक वेबसाइट पर ऐसी गुंजाइश फराहम करें जहाँ लोग खानगी स्कूल्स में फीस के ढांचे को बाकायदा बनाने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश कर सकें। वाज़ेह की रियासत में महकमा तालीम का क़लमदार चीफ मिनिस्टर के पास है। रियासत भर में औलिया तलबा की जानिब से मुसलसल शिकायतें की जा रही है कि खानगी स्कूल्स की जानिब से मनमानी फीस वसूल की जा रही है और इसको बाकायदा बनाने की इजाज़त ज़रूरी है। लिहाजा औलिया तलबा का असरार था कि इस मामले में रियासती हुकूमत मुदाखलत करे और अवाम को भारी फीस वसूली से राहत फराहम करे। तकरीबन 1 महीने के बाद एजुकेशन कमीशन ने अपनी बिल की तजवीज़ पेश की है ताकि खानगी तालीमी शोबे में फीस को बाकायदा बनाया जा सके। लिहाजा कमीशन ने सिफारिश की है कि हुकूमत की जानिब से एक खास कमीशन इस मकसद के लिए बनाया जाए। तेलंगाना के तमाम स्कूल्स में आधार इंदराज व बायोमेट्रिक अपडेट का फैसला। UIDAI की इश्तराक से खुसूसी मुहिम। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नवीन निकोलस का ऐलान। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नवीन निकोलस ने ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना के तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स में तलबा के 100% आधार इंदराज और बायोमेट्रिक अपडेट करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। लिहाजा डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन में मुनक़दा एक इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि टिकट जारी करने से कॉलेज दाखिलों तक हर मरहले में आधार जरूरी होता है। इसीलिए ये फैसला किया गया है कि तलबा और वालिदैन को मी सेवा के मराकिज के चक्कर लगाने के बजाय स्कूल के अहाते में ही ये अमल मुकम्मल कराया जाएगा। लिहाजा इस इक़दाम से वालिदैन के वक्त और मेहनत दोनों की बचत होंगी। नवीन निकोलस ने बाज़ तकनीकी व इंतजामी मसाइल पर तशवीश इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे उम्र को पेशगी हल करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के साथ करीबी तालमेल में प्रोग्राम को तेजी से अंजाम देने पर भी इत्तेफाक किया गया है। इन्होंने बताया कि इस मकसद के लिए 3 खुसूसी एजेंसियों को मुकर्रर किया गया है और हर एजेंसी को 11 अजले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्होंने हिदायत दी है कि मुकर्रर वक्त के अंदर इंदराज और अपडेट का अमल मुकम्मल कर लें। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक मुताल्लिका स्कूल्स के हेडमास्टर आधार एजेंसी से रब्ता करके स्कूल में आधार किट्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। जबकि हुकाम ने वाज़ेह किया है कि रियासत भर में इस मुहिम को मुस्सिर अंदाज में नाफिज करते हुए तमाम तलबा का आधार डेटा बर वक्त अपडेट किया जाएगा। तेलंगाना में तमाम इक़साम की नई गाड़ियों पर रोड सेफ्टी सीज नाफिज। रियासती हुकूमत ने सड़कों पर बढ़ते हुए हादसात और ट्रैफिक नज़्म-ओ-नस्क़ को बेहतर बनाने के मकसद से एक अहम फैसला करते हुए नई गाड़ियों पर रोड सेफ्टी सीज आयद करने का ऐलान किया है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक ये नया ज़ब्ता 1 मार्च 2026 से नाफिज अमल होगा। लिहाजा हुकूमत के इस फैसले से 1 मार्च के बाद खरीदी जाने वाली तमाम गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन के वक्त ये सीज अदा करना लाजमी होगा। ये टैक्स कारों, मुसाफिर गाड़ियों और दीगर नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर लागू होता है। अहदेदारों ने बताया कि 2 पहिया गाड़ियों पर 2000 रुपए, हल्की मोटर गाड़ियों पर 5000 रुपए और दीगर गाड़ियों पर 10,000 रुपए सीज आयद किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि ये रकम गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त अदा करना होगा, वरना इसके बगैर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं की जाएंगी। सरकारी अंदाजों के मुताबिक रोड सेफ्टी सेस के नफाज से रियासती हुकूमत को सालाना तकरीबन 270 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हासिल होंगी। तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि इस रकम को सड़कों की बेहतरी, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन और रोड सेफ्टी इक़दाम पर खर्च किया जाएगा। जबकि नई गाड़ी खरीदने वाले के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये फैसला इजाफी माली बोझ का बाइस बन सकता है, लेकिन हुकूमत इसे अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दाम करार दे रही है। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। महबूबनगर के MLA श्रीवास रेड्डी ने कहा है कि अवामी हुकूमत लड़कियों की शादी के लिए पाबंद अहद है। इन्होंने महबूबनगर के MLA कैंप ऑफिस में महबूबनगर के दही मंडलों के अहले इस्तिफादा कुनदान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। इन्होंने याद दिलाया कि अवामी हुकूमत के क़याम के बाद ख़वातीन की तरक्की और इन्हें बाख्तियार बनाने के लिए इनके नाम बहुत से फलाई प्रोग्राम और स्कीमें मुतारिफ कराई गई हैं।
नशे में गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि हर साल सड़क हादसा में लाखों जानों को बचाने के वास्ते हुकूमत हिफाजती अवामिल की मुकम्मल जांच कर रही है और रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड सेफ्टी कानून की सख्ती से पाबंदी और तालीम और बेदारी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। लिहाजा इन्होंने कहा है कि मुल्क में हर साल हादसा में लाखों जानें ज़ाया होती है और इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। इसीलिए रोड इंजीनियरिंग के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी सख्त उसूल वाज़े किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि नशे में गाड़ी चलाने के ज्यादा वक्त के पेश नजर इस उसूल को मज़ीद सख्त किया जा रहा है और अगर बार बार नशे में गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो इसका ड्राइविंग लाइसेंस मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया जाएगा। चावल की पैदावार में दुनिया भर में हिंदुस्तान को पहला मुकाम। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान मरकजी हुकूमत के ज़रिए शोबे और किसानों से मुताल्लिक़ पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि इसने अमेरिका के साथ हालिया ट्रेड डील में किसानों के मफादात का सौदा किया है। हुकूमत की पॉलिसी भले ही ज़रिए शोबे के हक में ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों ने अपनी मेहनत और सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए चावल की पैदावार में मुल्क को दुनिया में नंबर 1 बना दिया है। वाज़ेह है कि चावल की पैदावार में हर अरसे तक चीन सरफहरिस्त रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन को भी मात दे दी है। रूह अफ़ज़ा फ्रूट ड्रिंक है, इस पर वैट 4% लागू होगा, 12.5% नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने हमदर्द लिबर्टी के रूह अफ़ज़ा से मुतालिक कहा है कि वो फ्रूट ड्रिंक यानी प्रोसेस किया हुआ फ्रूट प्रोडक्ट है और इस पर 4% वैट वसूल किया जा सकता है, आगे 12.5%। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ा फैसलों को बदल दिया है। गैर मुल्की अफराद के लिए हज रजिस्ट्रेशन का आगाज। दाखिल आज़मीन हज यानी सऊदी अरब में बरसरकार गैर मुल्की अफराद के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाने का ऐलान आया है। वाज़ेह के दाखिल आज़मीन के लिए भी काफी शराइत आयद की गई है। सऊदी वज़ारत हज ने कहा है कि दाखिल आज़मीन के लिए 6 रमजान 1447 हिजरी से एप्लीकेशन और ऑफिशियल साइट NISC के जरिए रजिस्ट्रेशन का आगाज किया गया है, जबकि हज पैकेज की बुकिंग 15 रमजान से शुरू होंगी। गरीब अवाम के पेंशन में 100 रुपए के इजाफे पर हुकूमत का संजीदगी से गौर, मरहलेवारी तौर पर वादा पूरा करने की तैयारी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मामरीन, तनहा ख्वातीन, बेवाएं, मौजरीन, ईडी वर्कर्स, डायलिसिस और एड्स के मरीजों को माली इमदाद फराहम करने वाली चेवता स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली वजीफा यानी पेंशन में इजाफा करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत पहले मरहले में 500 रुपए का इजाफा करने का मनसूबा तैयार कर रही है ताकि असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए अहम वादे की जानिब मरहलेवार पेशते रफत की जा सके। ज़राए के मुताबिक अगर 500 रुपए इजाफा किया जाता है तो इस वक्त मामरीन, बेवाएं और दीगर जिम्मरों को मिलने वाली 2016 रुपए की माहाना पेंशन बढ़कर 2516 रुपए हो जाएंगी, जबकि माजूर अफराद को दी जाने वाली 4016 रुपए की पेंशन बढ़कर 4516 रुपए हो जाएंगी। लिहाजा हुकूमत के इस मुमकिन फैसले को एक जरूरतमंदाना कदम और एक अहम वादे की तकमील की तरफ पेशते कदमी करार दिया जा रहा है। ताहम इस मंसूबे पर अमलावरी से इसके सरकारी खजाने पर नुमाया असरात मरतब होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल रियासत में पेंशन की तकसीम पर तकरीबन 950 करोड़ रुपए माहाना खर्च हो रहे हैं। महकमे बयानात के ताज़ा तरीन तखमीनों के मुताबिक सिर्फ 500 रुपए इजाफे से सरकारी खजाने पर सालाना तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ेगा। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के दौरान पेंशन में इजाफा करने का वादा किया था। ताहम रियासत की माली हालत को मद्देनजर रखते हुए एक साथ पेंशन में इजाफा करने के बजाय मरहलेवार असास पर इजाफा करने का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। अगर पेंशन में 500 रुपए का मुमकिन इजाफा महंगाई और अशिया जरूरी की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर गरीब अवाम के लिए राहत का बाइस बन सकता है, लेकिन अवामी हल्कों में यह सवाल बरकरार है कि हुकूमत अपने मुकम्मल इंतखाबी वादों को कब पूरा करेंगी। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी नई तब्दीलियां लाई जाती हैं जिसका रास्त असर आम इंसान की जेब पर पड़ता है। लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी 1 मार्च से कई नई ऐसी तब्दीलियां लाई जाएंगी जिसका सीधा असर आपकी माली जिंदगी पर होगा। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से हर महीने की पहली तारीख को जो तब्दीलियां लाई जाती है वो आम इंसान की रोजमर्रा की चीजों को मद्देनजर रखते हुए आयद की जाती है। लिहाजा हुकूमत वक्तन ख़ुफ़्तन अपनी चीजों को अपडेट करती रहती है, जिससे अवाम को कभी राहत मिलती है तो कभी माली बोझ को झेलना पड़ता है। लिहाजा 1 मार्च से भी काफी सारी चीजें बदलने वाली है, जिसका सीधा असर LPG गैस कनेक्शन से लेकर आपके रेल सफर के किराए पर भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं 1 मार्च से कौन सी नई तब्दीलियां लायक की जाने वाली है। सबसे पहली तब्दीली रेलवे मुसाफिरों के ताल्लुक से है, जहां 1 मार्च से हिंदुस्तानी रेलवे पुराने UTS ऐप को बंद करके नई रेलवे ऐप रेल 1 को तरजीह देने जा रही है, जिसकी मदद से जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक किया जा सकता है। लिहाजा इस ऐप से शुरुआत में मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रेलवे का कहना है कि नया सिस्टम मजीद तेज, महफूज और इंतहाई कारगर होगा और इस पर टिकट बुक करने से आपको काफी छूट मिलेंगी। इसके अलावा 1 मार्च से
मोबाइल यूजर्स के लिए नए रूल्स आयद किए जाने वाले हैं, जहां टेलीकॉम कंपनी ने अपने सिम बिल्डिंग के इकदाम को नाफिज कर दिया है, जिसके तहत अब हर व्हाट्सएप यूजर को अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए अपनी एक्टिव सिम से लिंक करना जरूरी होगा। यानी जिस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट बना है वो नंबर का सिम कार्ड आपके मोबाइल में होना जरूरी होगा। साथ ही 1 मार्च से वेबसाइट या डेस्कटॉप लॉगिन के लिए 6 घंटे का ऑटो लॉग आउट रूल भी नाफिज किया जाएगा। यानी आपके लॉगिन करने के 6 घंटे के बाद से वेबसाइट या डेस्कटॉप पर अपने आप आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। लिहाजा इसका मकसद फर्जी नंबरों और साइबर धोखाधड़ी के जैसे इकदाम पर रोक लगाना है। इसके अलावा 1 मार्च से सबसे बड़ी अहम तब्दीली LPG गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़ी हुई है। लिहाजा हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनी की जानिब से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती है। वाज़ेह है कि माह फरवरी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 49 रुपए का इजाफा किया गया था, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी किस्म की कमी या इजाफा नहीं किया गया था। वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में या तो इजाफा किया जाता है या फिर सब्सिडी फराहम की जाती है, जिसकी बिना पर ही गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती है कि वो सस्ता होगा या फिर महंगा। लिहाजा इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 1 मार्च 2026 से गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी किए जाने के इम्कानात है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।